गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह से जो काम होता है वो लेके मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए मैं लिट्टी बना रही हूँ और आज है संडे। तो संडे को तो ऐसे ही नॉनवेज बनता है घर पे, तो आज फिर नॉनवेज बन रहा है। तो नॉनवेज का डिपार्टमेंट तो माँ का ही रहता है, तो माँ ही आज बनाएगी। तो आज फिश बन रहा है, तो इतना टेंशन नहीं है। तो सत्तू का लिट्टी बनाऊंगी और एक आलू दम बस हो जाएगा, और कुछ नहीं बनाना है। तो सत्तू का भी फटाफट स्टफ कर दे, जब जिसको खाना है तब फ्राई हो जाएगा। यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है संडे और हम लोग ऐसे कहीं घूमने नहीं जाएंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो कुछ काम से जा रहे हैं ऐसे फ्लोट में। कुछ बर्तन वगैरह लेना है, वही लेने जा रही हूँ। टाइम से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं हमेशा बोलती थी मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट करी हूँ, आज इवनिंग टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। हम लोग घर से निकले तो उतना बारिश नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत हो रहा था। तो रास्ता पे जिस साइड जा रहे थे कि बहुत तेज़ बारिश होने लगी, तो हम लोग सोचे कि डायरेक्शन चेंज करते कि कहीं उस साइड नहीं हो रहा होगा। तो गए थोड़ा दूर तो बारिश नहीं हो रहा था, तो फिर चेंज की तो फिर दूसरे साइड फिर होने लग गया बारिश। तो मतलब आज बारिश हम लोग साथ खेल रहा था, ऐसा फील हो रहा था कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, और बहुत मज़ा भी आ रहा था। उसके बाद घर आए, तो घर आते थे थोड़ा बहुत भीग चुके थे हम लोग। तो मैं यहाँ पे फटाफट से लाल चाय बना रही हूँ अदरक गुलमरीच डाल के, जिससे कि मतलब भीगने वगैरह के बाद पीने से मतलब बहुत अच्छा रहता है, सर्दी खांसी होने का चांसेस नहीं रहता है। तो ये है मिश्री का पाउडर जो हम लोग बना के रखते हैं। मतलब मिश्री ऐसे रखने से बहुत टाइम लगता है मेल्ट होने में, तो पाउडर रहने से तुरंत मेल्ट हो जाता है। तो उसमें बहुत सारा मैं गुलमरीच डालूँगी और बहुत सारा अदरक डालूँगी। और ये चाय अगर आप लोग भी पी लेंगे, कितना भी सर्दी हो एकदम जल्दी सर्दी ठीक हो जाएगा। और जिसको घी पसंद है वो घी डाल के पी सकते हैं, बट मुझे उतना नहीं पसंद है लाल चाय या कोई चीज़ में घी, तो सिंपली पीऊँगी मैं और इनको भी दूँगी लाल चाय। ऐसे तो ये बिल्कुल भी लाल चाय पसंद नहीं करते थे जब मैं शादी होके आई थी। तो मैं इनको हैवी डला दी, 2-3 बार पिए, इनको मतलब अच्छा फ़ील हो रहा था कि हाँ लाल चाय पीने के बाद सच में बहुत अच्छा फ़ील होता है, तब से ये पीने लग गए। और न तो ऐसे तो नॉर्मली कभी भी नहीं पीना चाहते हैं। तो निकले थे, कुछ बर्तन वगैरह लेना था, बहुत ज़रूरी काम। तो जहाँ से लेना था वो स्टील फैक्ट्री है, हम लोग घर के पास में, ज़्यादा दूर में नहीं है। तो वो बंद था संडे को, हम लोग को पता नहीं था संडे को बंद था। और मुझे मतलब संडे को ही टाइम मिल पाता है बिकॉज इनका मतलब ये संडे को इनका ऑफ रहता है चेम्बर वगैरह। मतलब 1-2 चेम्बर है जो कि जाना पड़ता है, तो बाकी सब चेम्बर ऑफ रहता है। और तो गई तो वहाँ से बंद हुआ और इतना बारिश हो रहा था, आप लोग देखे तो भीग गई थी मैं। तो फिर आकर ड्रेस चेंज करके अब मैं यहाँ पे थोड़ा लाल चाय बना रही हूँ। सर्दी से मतलब थोड़ा बारिश में भीगने के बाद लाल चाय पीने से ज़्यादा फ़ायदा करता है। और कुछ शॉर्ट्स वगैरह बनाई मैं आने के बाद, मतलब आज थोड़ा मन किया कि हाँ चलो बनाते हैं, बहुत दिन हो गया शॉर्ट्स। और स्पेशली इस पिंपल्स के कारण मैं नहीं बनाती, हम लोग पता नहीं ये पिंपल्स कब छूटेगा, कब फिर मैं कब बनाऊँगी, इसलिए मैं नहीं बनाई आज। सॉरी, इसलिए आज मैं बनाई, उनके कॉल आ रहा है फिर किसका। अब हम लोग निकल रहे हैं रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने के लिए। पापा आए थे, पापा लेके जा रहे हैं, फिर आके मैं बताती हूँ सब बात। पहले रेस्टोरेंट से आ जाओ। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मंचाओ सूप ऑर्डर किए थे, जो कि बहुत अच्छा लगता है मंचाओ सूप बाकी सब सूप से। तो यहाँ पे मैं मंचाओ सूप पी रही हूँ। हम लोग रेस्टोरेंट से निकल गए। अब रेस्टोरेंट से निकलने के बाद अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, मतलब आइसक्रीम पार्लर में। बहुत मेरा संडे को मन करता है, ऐसे क्या क्या खाए नॉर्मली तो नहीं खाती, संडे को मैं खाती हूँ आइसक्रीम। वो घर जाके बताऊंगी तो मैं, बाहर इतना आवाज़ भी नहीं आता है अच्छे से। पहले तो एक जगह मतलब जहाँ जाती हूँ रेगुलर वहीं पे गई, तो वहाँ पे शुगर फ्री आइसक्रीम नहीं था। तो फिर वहाँ से निकल के फिर दूसरे आइसक्रीम पार्लर में गई। तो यहाँ पे मैं पूछी शुगर फ्री, तो यहाँ पे था। तो यहाँ पे 2-3 टाइप का आइसक्रीम खाए हम लोग, और बहुत ही अच्छा लगा खा के आइसक्रीम मतलब। और जो रेगुलर आइसक्रीम खाते हैं उनके लिए तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग तो हमेशा नहीं खाते हैं, वीकली खाएंगे। ऐसा तो वीकली भी कभी कभी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं आइसक्रीम देख रही थी कौन सा आइसक्रीम अच्छा है शुगर फ्री में, वही ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये ऑर्डर किए केसर पिस्ता, जो कि बहुत ही अच्छा था। गाइस अब हम लोग आ गए और आज का दिन ही मतलब क्या बोलो, जब निकल रहा है बारिश हो जा रहा है, जब घर में आने तो बारिश रुक जा रहा है।
मतलब संडे का मतलब संडे को घूमने हम लोग नहीं गए, बस हम लोग घर के आसपास में ही हम लोग घूमे हैं। और हेयर्स देखिए कैसे बिखर गए, और आज हेलमेट भी नहीं पहने, दूर जाना रहता है तो हेलमेट पहनती हूँ। अब एकदम घर के पास में तो इतना ट्रैफिक नहीं रहता है, ट्रैफिक पुलिस नहीं रहता है, और कहीं कहीं रहता है तो चलो इतना टेंशन नहीं रहता है घर के पास का, बिकॉज सब जान पहचान के ये पुलिस भी। अब हम लोग घर आ गए। बंद हो गया, हम दोनों तो खा रहे थे। उठना मत तुम। क्या खा रहा है? अच्छा पिज़्ज़ा बेटा। हाँ राधा का तो आज बहुत मन था पिज़्ज़ा खाने का बेटा ना। सपना में क्या देखी थी बेटा? आप मेरे को बोले तुम जितना मन चाहे उतना पिज़्ज़ा खा सकते हो। हाँ अभी भी इसका आइस पूरा चढ़ा हुआ है, मतलब फीवर प्रॉपर उससे ठीक नहीं हुआ है। अब बच्चा लोग का क्या है कि फीवर हो चाहे कुछ हो, उन लोगों को खेलने का बस मूड रहता है। तो यहाँ पे देखिए आराम से नीचे बैठी हुई है। बेटा तुम नीचे क्यों बैठे? कुछ बिछा के बैठना चाहिए ना तुमको। कुछ था नहीं। बाबू तुमको भी अच्छा लग रहा है पिज़्ज़ा? यम्मी है। यार वो कौन पसंद नहीं तो मेरे को क्या निकाल रहा है उसमें से? मेरा फेवरेट कौन निकाल रहा है। हम लोग निकले जब रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे तो मैं सूप जो पी वो दिखाई, और बाकी सब जो खाई तो मैं मतलब नहीं दिखा पाई। उस टाइम सूट करना भूल गई, खाने का सूट में मतलब याद ही नहीं था। और उसके बाद से मतलब वहाँ पे हम लोग सूप पिए, डोसा खाए, मिक्स क्या कौन सा चाट था? कौन सा चाट था? मिक्स चाट था, दही बड़ा था, और फिर सांबर क्या नाम था कौन सांबर बड़ा खाए, और उसके बाद हाँ पनीर टिक्का, बस इतना खाए। फिर हम लोग जाके फिर आइसक्रीम खाए, और एक जगह आइसक्रीम खाने गए थे, वहाँ पे शुगर फ्री आइसक्रीम नहीं था। हम लोग तो शुगर वाला नहीं खाते हैं, शुगर फ्री खाते हैं। तो फिर दूसरे आइसक्रीम पार्लर में गए तो वहाँ पे फिर खाएँ। उसके बाद हम लोग घर आए, और मेरा दोनों बच्चा पिज़्ज़ा खा रहा था। इसके चाचू और चाची गए थे लोग खाने, उन लोग भी बाहर, तो उन लोग ही इन लोग के लिए लेके आए हैं पिज़्ज़ा। और मेरी बेटी को तो पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। और तो कुछ नहीं, अब हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, अब ऐसे थोड़ा रेस्ट करेंगे, चाय वगैरह देखते हैं, थोड़ा देर बाद चाय वगैरह पीने का मन होगा तो चाय पियेंगे। उसके बाद और हम लोग आज कुछ खरीदने गए थे सामान, तो बंद ही था, और उस टाइम बीच में फिर एक कॉल आ गया था, तो फिर मैं बात नहीं कर पाई। अब इन लोगों को देखिए, जब मैं बोलना चाहिए तभी दोनों बोलना स्टार्ट करेगा। दोनों का देखिए, दोनों का स्टार्ट हो जाता है, हमेशा का नियम है। जब मैं कुछ बोलना स्टार्ट करी तो इन लोग का स्टार्ट हो गई। तो अब इन लोगों का बात कंप्लीट हो जाए तब मैं फिर अपना बात स्टार्ट करती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। मैं उस टाइम पे रात में एडिट नहीं कर पाई, बिकॉज़ बच्चा लोग सोया नहीं था, बहुत तंग कर रहा था, बहुत लेट 12 बजे के बाद सोया। तो उसके बाद मैं कब एडिट करती, कब अपलोड करती। और यहाँ पे मैं मॉर्निंग के टाइम में कुछ सामान लेने निकली थी, शॉपिंग वगैरह कुछ लेना, सब कुछ घर में ख़त्म हो चुका था। तो मैं यहाँ पे मतलब घर के पास में ही है रिलायंस स्मार्ट, दूर में नहीं है, तो वहीं पे बाबू को लेके निकले थे। तो यहाँ पे मैं सोयाबीन आलू का सब्जी बनाने जा रही हूँ आज। बाबू ग्लास लेके आओ, जो पानी पी रहा था ग्लास लेके आओ, मम्मा देगी, जल्दी लेके आओ ग्लास। ठंडा पानी नहीं पिया था, बात है सर्दी लग जाएगा बेटा। बाहर से आने गर्म पानी, ठंडा पानी नहीं, ठंडा पानी पिया सर्दी लग जाएगा। बाहर गर्मी ना लगाओ, वेट कर ठंडा हो जाएगा। मैं सोना बच्चा 2 मिनट वेट कर, मैं अच्छा मम्मा 2 मिनट मम्मा पिला दे, मम्मा पिलाएगी नहीं, कौन सी ग्लास गर्म है बेटा, पानी गर्म नहीं है बिल्कुल भी, ठंडा पानी ठंडा कब हो जाएगा, 12 पिएगा तो मम्मा पिला के गर्म है तो मम्मा पीना, ठीक है। चुप। गरम पानी लो पकड़ो, ये पकड़ सब पी जाओ, मम्मा पकड़ दो, बोल दे मम्मा। अरे भाई
जाने देखो पी जाओ बेटा। कहाँ गए? ले गए क्या आपको? लोग का क्या है कि हाउस वाइफ का कि किचन में भी काम करो, कुछ कुछ काम लगे तो वो भी देखने जाओ। इनको कुछ चाहिए था वो भी मैं देखने गई, तो मैं वो ढूंढने गई कि है कि नहीं है वहाँ पे। तो देखिए कि रेडी हो रहे हैं और यहाँ पे मैं फटाफट चाउमीन बॉईल करने बैठा देती थी और जो एक्स्ट्रा काम है वो सब भी नहीं करते बेटा ऐसे। बंद कर लो। और यहाँ पे ये रेडी हो चुके हैं, अब रेडी होके निकलने जा रहे हैं। और ये एक मतलब माँ के चाचा जी लगेंगे, मतलब मेरे नाना जी लगेंगे, वो आए हुए थे बस, तो ऊपर गए थे कुछ काम से। और यहाँ पे बस ये निकल ही रहे हैं, ये भी पूरा हड़बड़ी में ही है एकदम। इनका भी बहुत लेट हो गया है। और बारिश के टाइम में क्या होता है कि मतलब जितना अंदर सूज रखे वो सब जल्दी नहीं निकालते हैं, बिकॉज बारिश में बहुत सूज ख़राब हो जाता है। फिर वो मतलब धूप में दिखा, हमेशा धूप तो निकलता भी नहीं है बारिश में, तो ख़राब हो जाता है सूज वगैरह। और यहाँ पे कुछ कुछ सामान मैं फ्रिज में रखी थी, उसको सब निकाल रही हूँ मैं। सुबह सब निकाल देती हूँ। ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ, रात का खाना मतलब रात में जो बनाती हूँ रात में ही ख़त्म कर देती हूँ, सुबह के लिए कुछ भी नहीं बचाती हूँ। और बाई चांस वैसा कभी हो जाता है या संडे को ही होता है ऐसे, कुछ थोड़ा बहुत भी बचता है। और ये मैं हाथ में बॉयल आलू लेके निकाली, मैं स्टॉक में रखती हूँ कभी बॉयल आलू, इमरजेंसी में काम आ जाता है बॉयल आलू। और मैं जा रही हूँ चावल को भी निकालने, उसको भी भिगो दूँगी। तो पहले मैं क्या करती हूँ, चावल को मैं अच्छे से देख लेती हूँ उसमें कुछ है कि नहीं। ऐसे ही डायरेक्ट नहीं बनाती हूँ मैं, बहुत जन होते ऐसे ही बना लेते, मैं नहीं बनाती हूँ, हमेशा देख के बनाती हूँ। और बाबू आज स्कूल नहीं था, दोनों बच्चा का इतना बदमाशी कर रहा था, दोनों बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा था। जो नाना जी आए उनके बारे में माँ पूछ रही थी कि मतलब रूम में नहीं है, कहाँ गए हैं। तो हम बोले ऊपर गए हैं वॉशरूम के लिए, तो बोले यहाँ पे नहीं, बोले नहीं। तो वही सब कुछ पूछ रही थी, तो मैं बता रही थी माँ को। अब मैं ड्रम में से चावल वगैरह निकाल रही हूँ, उसको ही भिगाऊंगी। तो पहले तो अच्छे से देख लूँगी चावल में कुछ है कि नहीं। मतलब मैं हमेशा चावल को एक बार देख लेती हूँ, ऐसे नहीं कि निकाल के डायरेक्ट धो के बना देती हूँ, ऐसे कभी नहीं करती हूँ। और बारिश के टाइम में फिर भी चेक कर लेने से ज़्यादा अच्छा, फ्रेश कितना भी फ्रेश रहे चावल फिर भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो मतलब मैं ऐसे करती हूँ, तो माँ बोलती क्यों ऐसे करती हो, तुम डायरेक्ट धो के बना दो। तो फिर भी बोलती ना करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही चावल बनाना पड़ता है। उसके बाद से रोटी भी बनेगा। और यहाँ पे मुझे आटा भी गूंदना है, अभी आटा भी नहीं गूंदी हूँ अभी तक। पहले चावल वगैरह अच्छे से देख लूँ, भिगो दूँ उसके बाद। और कुकर में मैं दाल बना चुकी हूँ। मॉर्निंग के टाइम में एक काम होता है कि बहुत ज़्यादा होता है, मतलब चावल भिगोने से लेके दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, आटा गूंदो, बहुत सारा काम, इतना वैरायटी रहता है बनाने का कि मतलब क्या बोलो। और किसी किसी के घर में तो चलो ब्रेकफास्ट में चलो रोटी सब्जी बन गया, हो गया। और लंच में डायरेक्ट कोई 12 बजे 1 बजे जाएगा, फिर लंच बनेगा। और हम लोगों में तो बहुत ज़्यादा रहता है काम, इतना ज़्यादा रहता है ना मॉर्निंग में कि मुझे नहीं लगता रेस्टोरेंट में भी इतना होगा। सच में बहुत ज़्यादा रहता है काम, इतना वैरायटी का एक नाश्ता बनता है। फिर उसके बाद लंच के लिए 2-3 टाइप का सब्जी, भुजिया, दाल फ्राई होगा। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद के रख दी हूँ। गूंद के रखने से जब जिसको जब खाना है तो खा सकते हैं, इसीलिए सब कुछ रेडी रहता है। और राइस मतलब चावल तो पहले सुबह मॉर्निंग में बना लेती थी, अब तो ये खाती नहीं है, तो इसलिए मैं जब खाएंगे तब बनेगा। और यहाँ पे बाबू सो के मतलब सुलाई थी बट सोया नहीं, तो उसको मैं बोली कि उसको भी मैं लंच करा देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई, आपका कुछ कुछ परचेज़ करना था मुझे किचन के लिए ही। अब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, इसलिए मैं बोली कि जब तक मैं प्रॉपर रूप से सब कुछ नहीं सेट करूँ तब तक आप लोग को नहीं दिखाऊंगी। तो मैं कुछ स्टैंड वगैरह देख रही थी, वो डिनर सेट वगैरह रखने के लिए। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है डिनर सेट, पहले तो बर्तन वाला था उसी में रखती थी, तो मैं सोची कुछ अलग से लूँगी। तो ये सब तो अच्छा नहीं है, और भी देखती हूँ टेम्प्रोरी। अब जब हम लोग न्यू घर बनाएंगे तब हम लोग प्रॉपर रूप से वैसे फर्नीचर के साथ बनाएंगे किचन वगैरह। अभी तो चलो पापा का बनाया हुआ घर है ये, तो उसी में हम लोग
उसी को अच्छे से सजा के रखते हैं। जब खुद से बनाएंगे, जब खुद से होगा तो इंटीरियर के साथ मतलब अच्छे से फिर बनाएंगे घर। तो अब देखिए कब बनता है वो तो अभी नहीं पता, जब लिखा होता था बनता ही है। अभी जो भी है घर बहुत ही अच्छा है पापा का बनाया हुआ। और यहाँ पे मैं बहुत सारा फ्राइंग पैन वगैरह देख रही थी, आयरन कास्ट का लेना था। तो बहुत सारा देखी, एक तो आयरन कास्ट इतना हेवी था कि वो मेरे से ही नहीं उठता, तो बनाऊँगी क्या। तो तवा वगैरह मैं सोची कि अब एक बार इनको मतलब पसंद है इस टाइप का, तो ये देख लेंगे तभी लूँगी। तो क्या क्या लूँगी वो तो अब घर जाऊँगी तभी मैं दिखा पाऊँगी आप लोग को। तो यहाँ पे मैं बहुत सारा सामान देखी, देख के फिर एक एक करके सब लूँगी। और मुझे स्पेशली मुझे ग्लास लेना था, बड़ा साइज़ का लस्सी वाला ग्लास आता है, तो उसमें हम लोग पानी पीते हैं। तो बहुत दिन से सोच रही थी लेके आऊँगी, तो फिर नहीं ले पाई रही थी। तो मैं देखिए क्या क्या लेके आई हूँ वो आप लोग देखिए। एक तो डिनर सेट लगाने के लिए ली हूँ, और इतना सारा डिनर सेट है ना कि मैं क्या बताऊँ। इसमें मतलब इसमें लगाने के बाद भी बहुत सारा रह ही जाएगा, इतना सारा है। तो मैं सेट कर थी किचन को, कहाँ कैसे क्या लगाना है बोल के। पहले तो क्लीन कर लूँ अच्छे से, और आंटी आएगी तो आंटी को भी बहुत सारा काम रहता है, तो आंटी को मैं बता दूँगी कौन सा काम कैसे करना है। अभी फ़िलहाल मैं डिनर सेट को अच्छे से धो के उसको लगा देती हूँ, और नीचे का जो है उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन करके उसमें कुछ कुछ बड़ा बड़ा बर्तन है उसमें डाल दूँगी मैं, तो ठीक रहेगा। नहीं तो अब आंटी को भी कितना काम छोड़ेंगे, वो भी तो एज ही हो रहा है उनका। अब प्रॉपर छोड़ देंगे सब काम तो फिर वो भी तो थक जाएगी। इसलिए मैं सोचती हूँ नहीं कुछ कुछ कर लेती हूँ, इतना प्रेशर नहीं पड़े आंटी पे, इसलिए मैं ये सब कर लेती हूँ। नहीं तो ये छोड़ूंगी तो ये भी बहुत प्रेशर पड़ेगा। और ग्लास मैं बहुत अच्छा लाई हूँ, इस ब्लॉग में तो मैं ग्लास नहीं दिखा पाऊँगी बिकॉज़ ये ब्लॉग ऐसे ही बहुत लंबा हो रहा है। इसमें मैं बस वो ये वाला दिखा रही हूँ डिनर सेट का। एक गैस का लाइटर लाई हूँ, इतना बड़ा लाइटर है ना कि मेरे को सब कोई बोल रहा है क्या करने के लिए लाई हो इतना बड़ा लाइटर, तुम क्या घर के नीचे से ही जला दोगी क्या, सबको ऐसे बोल रहा था। सच में बहुत ही अच्छा, और इतना हेवी है ना। मैं आज यूज़ कर रही थी उसको 2-3 बार, तो मतलब मुझे ही लग रहा था कि कितना बड़ा मैं ले किस हिसाब से इसको सेट करी हूँ ये देखिए आप लोग। और फिर कैसे डिनर सेट वगैरह लगाऊंगी। अगर किसी को टेम्प्रोरी अगर लगाना है तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर मतलब जैसे कि हम लोग क्या होता है कि ऐसे फर्नीचर में तो बना रहता है डिनर सेट लगाने का, तो टेम्प्रोरी क्या है कि हम लोग धोए हैं डिनर सेट, तो अगर पानी उसका निकालना है तो इसमें टेम्प्रोरी लगा के रख दो, फिर बाद में उसको ठीक से अरेंज करते रहो। तो इसके इस पर्पज़ से भी आप लोग ले सकते हैं, और इसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, इसलिए ली मैं। कोई भी चीज़ को अरेंज करके रखना, सजा के रखना, मतलब बहुत ही, अब अरेंज और सजाना तो एक ही मीनिंग होगा दोनों का। तो मतलब कितना मेहनत लगता है ना सच में, एक किचन को मतलब एक अपने मन के हिसाब से अरेंज कर दो तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो आज मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। एक तो बाबू दोपहर में मैं बाबू को सुलाने के लिए रखी, और कुछ कुछ काम था मैं वो काम करने चली गई, फिर भी आके देख रही हूँ नहीं। एक दिन मैं अगर छोड़ दूंगी उसको कि तुम खुद से सो जाओ, वो नहीं सोएगा। अगर मैं हाथ पे सुलाऊंगी तो सोएगा। तो आज मैं ऐसे बहुत थक गई थी लेके कि थोड़ा सा भी सुबह से उठने के बाद 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं मिला। और अभी रात का 9:30 बज रहा है, तो देखिए 9:30 बजे तक मैं किचन में क्या कर रही हूँ, और ये कब तक चलेगा मुझे खुद ही नहीं पता है। और चाय भी पीने का बहुत मन कर रहा है, चाय भी नहीं पी हूँ अभी तक। अब मैं सोच रही हूँ इनको जब दूंगी तभी पीऊँगी। ऐसे इनको तो मैं डिनर करा चुकी हूँ, अब काम करते करते इनको मैं डिनर भी करा दी। अब खुद मतलब एक होता है कि खुद नहीं कर सकते, बट हस्बैंड को लगता है हाँ कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं वो लाइटर जो बोल रही थी वो लाइटर मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखिए कैसा लाइटर है, और सच में कैसा लग रहा है। हम सबको बोलता है कि इतना है कि स्टिक जैसा कि इसको मारा भी जा सकता है इससे। अब मैं नीचे से एक एक करके डिनर सेट वगैरह निकाल रही हूँ, देख रही थी कौन सा किसका है। तो ये बहुत सारा डिनर सेट है, मतलब हम लोगों ने बहुत सारा, अगर एक साथ अगर 25 से 30 जन भी आ जाए घर में तो इतना सारा डिनर सेट है कि आराम से 25 से 30 जन को हम लोग खिला सकते हैं, इतना ज़्यादा है। तो मैं जितना हो सके उतना उसमें लगा दूँगी, नहीं होगा उसको रख दूँगी वापस। तो मैं देख रही थी किसका कौन सा क्या सेट है, उसको निकाल रही थी। जो नहीं, जो अलग है तो उसमें अलग ही रख दूँगी उसको मैं, और सबको मैं धोऊँगी पहले अच्छे से। अब
ऐसे धोया हुआ तो सारा ही है, फिर भी एक बार अच्छे से धो के पोंछ के लगा दूँगी, जिससे और ज़्यादा क्लीन रहेगा। उसको जितने अच्छे से क्लीन करो उतने ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आज तो मेरा लग रहा है कि रात हो जाएगा ये काम करते करते। और अब मैं जा रही हूँ, इनसे पूछ भी लूँगी कि चाय पिएंगे कि नहीं पिएंगे। अगर ऐसे तो नहीं बोलेंगे अभी चाय के लिए, अभी डिनर किए हैं, थोड़ी देर बाद ही चाय पिएंगे, तो तब तक मैं इतना कर भी लेती हूँ। और मेरी बेटी का अभी तक फीवर अच्छे से ठीक भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कैसे आई है, उसका पेट भी दर्द हो रहा है, कुछ भी नहीं खाई है। इतना फोर्सफुली मैं उसको खिलाई, तो मैं रूम में लेके बोली कि तुम जाओ थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं आ रही हूँ। तो रूम में मैं भेज दी, मैं ये सब काम करके फिर उसके पास जाऊँगी। गाइस मैं रूम में आ चुकी हूँ, अभी रात का 11:30 बज रहा है और किचन का प्रॉपर काम नहीं की हूँ आज मैं। नहीं तो ऐसे किचन में पूरा क्लीन करके ही रूम में आती हूँ। मतलब बर्तन वगैरह तो वॉश हो चुका है, बट किचन में जो अरेंज करना था सामान वगैरह, तो डिनर सेट अच्छे से अरेंज कर दी हूँ। और बेटी को भी फीवर था, तो फिर अच्छा भी नहीं लग रहा था कुछ भी करने में। और एग्ज़ाम भी है कल में उसका, तो उसके पापा तो उसको चलो पढ़ा रहे थे, पूछ लिए, इतना कर लेते हैं, इसलिए मेरे को इस चीज़ का बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता है। उसके पापा ये सब चीज़ देख लेते हैं। तो मैं सोची कि आज मैं वीडियो एडिट करती थी, वो मूवी देख के हंस रहे हैं वो ऐसे हंसते कि मेरे को भी हंसी आ जाता है। तो मैं सोची कि मैं ब्लॉग को अब एंड करके फटाफट एडिट करके डाल देती हूँ। कल भी मैं वीडियो नहीं डाल पाई, बिल्कुल भी कल टाइम नहीं मिला। मतलब सुबह से उठ के कल रात को मैं सोची कि चलो बच्चा लोग को सुला देती हूँ, तो इन लोग तो मतलब आप तो देखिए, इन लोग सोया ही नहीं जल्दी, 12 बजे के बाद सोया, तो मैं कब एडिट करती, कब अपलोड करती। फिर सुबह उठी, सुबह सोची मैं डाल दूँ, सुबह भी नहीं डाल पाई, दोपहर में सो दोपहर में, अब रात हो गया है, रात का 11:30। आज तो काम हाफ छोड़ दूँगी, बट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो मैं अब मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गाइज़ मैं ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।